दोस्तों आज हम अपोजिट कैंडल के सेटअप को देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपोजिट कैंडल का सेटअप के बारे में प्रॉपर प्लेलिस्ट है। आज उसमें हम एक पार्ट देखने वाले जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं, यानी जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी ऊपर की साइड में जा रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। एज अ ऑप्शन बायर मुझे फास्ट मोमेंटम चाहिए। मुझे ऊपर जा रहा है पर बहुत ही लेजी करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये मेरे कुछ काम का नहीं। उसी प्रकार दोस्तों कभी मार्केट नीचे आ रहा है तो मुझे मोमेंटम चाहिए। कभी मार्केट नीचे बहुत ही लेजी तरीके से आ रहा है तो ये मेरे कुछ काम का नहीं है। ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़रूरी है मोमेंटम होना। तो मोमेंटम के लिए अपोजिट कैंडल के सेटअप को हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं ये किस प्रकार पता कर सकते हैं वही देखने वाले। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में दोस्तों। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है दोस्तों, अपोजिट कैंडल यानी क्या है, मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है तो ऊपर की साइड में जाते टाइम कौन सी कैंडल बननी चाहिए, सबसे ज़्यादा बराबर है ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। फिर अपोजिट कैंडल कौन सी बनेगी, रेड कैंडल बराबर है। उसी प्रकार मार्केट कभी नीचे आ रहा है तो सबसे ज़्यादा कौन सी कैंडल बनने वाली है, रेड कैंडल। और अपोजिट कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन कैंडल। तो वो मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड है। तो सबसे पहले क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुला और ये यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बने। अभी आप बोलोगे ये तो ग्रीन कैंडल है, आप निगेटिव कैंडल बोल रहे हैं। तो निगेटिव कैंडल दोस्तों क्योंकि प्राइस ऊपर गई, सस्टेन नहीं की, नीचे आ गई और नीचे बहुत ही माइनर बॉडी बनी है। अभी कैंडलस्टिक के बारे में इन डिटेल वीडियो अपने चैनल पे आप जाके वो देख सकते हो, उसमें आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये निगेटिव कैंडल बनी। उसके बाद में दो बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी, मार्केट तो बहुत नीचे आ गया। अभी हमारी हिम्मत नहीं होती नए से सेल करने की और मार्केट तो प्रीवियस में अप ट्रेंड में था। तो ये डाउन ट्रेंड में आने के बाद सब बायर एक्टिवेट हो जाते क्योंकि जिनका ये ट्रेंड मिस हो गया था ये सब यहाँ पे एक्टिव हो जाते। तो हम यहाँ पे बाय करें या सेल करें, इसीलिए अपोजिट कैंडल का सेटअप हमारे लिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। कैसे, तो सबसे पहले रेड कैंडल है, डाउन में आ रहा है यानी रेड कैंडल यहाँ पे बनी। अपोजिट कैंडल यानी क्या, ग्रीन कैंडल। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती तो हमें क्या करना है, सिंपल डेट उस ग्रीन कैंडल के हाई को ही यहाँ पे मार्क कर लेना है। अभी हम यहाँ पे बाय भी कर सकते पर कब करने वाले, जब ये हाई कट होगा, यानी बायर में स्ट्रेंथ है या नहीं ये हमें इसी प्रकार यहाँ पे पता चलने वाला है। अभी बायर में कभी स्ट्रेंथ है तो बायर प्राइस ऊपर लेके जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो हमें पता चलेगा यहाँ पे बायर में स्ट्रेंथ है। पर हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कभी आपने देखा तो ये हाई ब्रेक ही नहीं हो रहा है और कभी इसके लो को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया तो लो कट गया पर हाई नहीं कटा। तो जैसे ही लो कटा तो हम यहाँ पे तुरंत सेल करने वाले। क्यों करने वाले, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। मेरा स्टॉप लॉस ये हाई के पास चला गया, मैं यहाँ पे नहीं रखने वाला हूँ, मैं ये स्विंग पे नहीं रखने वाला हूँ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही छोटा हो गया। छोटा स्टॉप लॉस जब भी मिलता है तो ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि लॉस बहुत ही कम होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले प्रॉफिट कितना होगा ये सोचने से पहले हमारा लॉस हुआ तो वो कितना कम होगा ये जिसने जान लिया ना दोस्तों वही मार्केट में यहाँ पे टिक सकता है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया, मार्केट फिर से नीचे आ गया, फिर से ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे ही हमने इस ग्रीन कैंडल, फर्स्ट ग्रीन कैंडल को ही बोल रहा हूँ मैं, इसके हाई को मैंने मार्क कर लिया तो आप देख सकते हैं एक भी कैंडल ने उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं की है। फिर से जैसे लो टूटा तो यहाँ से फिर से हमें एक ट्रेंड दिखाई दिया। अभी ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल नीचे की, इसके भी हाई को मैंने मार्क किया तो आप देख सकते हो उसके भी ऊपर किसी ने क्लोजिंग नहीं की। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अपोजिट कैंडल जब भी बनती तो उसको क्रॉस ही नहीं कर सकता है मार्केट। तो यहाँ पे बायर बहुत ही वीक है। तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है। हमारा कभी सेल का ट्रेड है तो हम यहाँ पे बैठ सकते। जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, जैसे ही मार्केट नीचे आ गया फिर से हमें ग्रीन कैंडल दिखे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, फिर से हमें ग्रीन कैंडल दिखे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। हम इस प्रकार स्टॉप लॉस भी शिफ्ट कर सकते हैं। हमें हमारी एंट्री भी पता चल गई, कितना गैप अप कितना गैप डाउन खुला वो कोई
कुछ भी हमने नहीं देखा, हमने ना पिछला कोई सपोर्ट रजिस्टर को यहाँ पे निकाला दोस्तों, हमने खाली प्राइस एक्शन को पढ़ना सीखा और प्राइस एक्शन के पढ़ने पर हमने उस प्रकार यहाँ पे ट्रेड लिया। ये तो ही डाउन ट्रेड की बात। अभी हम अप ट्रेंड में इसे किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते वो देखते। तो थोड़े ही पीछे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ग्रीन कैंडल है फर्स्ट कैंडल है, जैसी हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रही। अभी अप ट्रेंड क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रीवियस ट्रेंड अप था। डाउन ट्रेंड क्यों था? प्रीवियस ट्रेंड डाउन था। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जैसे अपोजिट कैंडल हमें कौन सी दिखी? रेड कैंडल बनती हुई यहाँ पे हमें दिखी। जैसे इसका हाई कटा यहाँ से ऊपर, हमारे एंट्री यहाँ पे हो गई, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते पर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रख दिया। मार्केट स्लो रहा, जैसे ही अगली रेड कैंडल बनी हमने वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल दिया, किसी ने भी उसके नीचे क्लोज नहीं किया। और जैसे ही रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप देख सकते हैं बड़ी मोमेंटम, ये भी कम से कम 250-300 की मूवमेंट थी दोस्तों, और ये भी कम से कम 350-400 की मोमेंटम थी। मार्केट में स्ट्रेंथ है क्या? आप देख सकते हैं कहीं पे भी जो रेड कैंडल थी यहाँ पे अप ट्रेंड में, उसका लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों, यानी कैंडल क्लोज ही नहीं हुई। यहाँ पे बहुत बड़ी शैडो बनी पर ऊपर चली गई। इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में बायर हावी है, और यहाँ पे हमें क्या पता चला कि मार्केट में सेलर हावी है। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, कितना सिंपल लॉजिक है। उसी सिंपल लॉजिक से यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं और बढ़िया ट्रेड मिलते हैं। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे कभी लेजी मार्केट ऊपर ही जा रहा है पर बहुत ही लेजी तरीके से जा रहा है, या नीचे ही आ रहा है बहुत ही लेजी तरीके से आ रहा है, तो इसे हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं अपोजिट कैंडल के सेटअप से, वो कभी जानना होगा दोस्तों तो आपको कमेंट करनी है नेक्स्ट पार्ट करके। क्योंकि अभी हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, हमें जो भी ट्रेंड मिला है उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं, और हमारी एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे किस प्रकार लगा सकते। कभी इसी प्रकार के वीडियो आपको पसंद आते होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।